कि देश पर संकट हो तो गाजीपुर के लोग क्या नहीं कर सकते। मुझे आज भी याद है जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, 7-8 साल पहले श्रीमान अब्दुल हमीद जी की पत्नी रसूलन बीबी जी मेरे निवास स्थान पर आई और उन्होंने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया था। भाइयों बहनों, गाजीपुर ने मनोज सिन्हा जी के रूप में भी एक ऐसा रत्न दिया है जो देश की मुकुटमणि जम्मू कश्मीर को संभाल रहे हैं। देश हित को हमेशा सबसे ऊपर रखने वाले बेटे बेटियों की इस वीर भूमि को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, यूपी में 5 चरणों के चुनाव में बीजेपी अपना परचम लहरा चुकी है। बीजेपी की सरकार बननी तय है। लेकिन अब रिकॉर्ड जीत दिलाने के लिए आपका एक एक वोट उतना ही जरूरी है। यूपी के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार को आपका एक एक वोट नई ऊर्जा देगा और आपका एक एक वोट उन गौर परिवारवादियों को भी करारा जवाब देगा। ये गौर परिवारवादी जिन्होंने इस क्षेत्र को इतने दशकों तक विकास से वंचित रखा। भाइयों और बहनों, गाजीपुर की इस धरती का संबंध मां गंगा से है, कृषि से है, ऋषि से है। लेकिन परिवारवादियों ने अपने स्वार्थ में इस पुण्य क्षेत्र की पहचान बदल करके रख दी थी। परिवारवादियों के शासन में यहां की पहचान गहमर के वीर न होकर माफिया और बाहुबली बन गए थे। क्या आपको ये पहचान मंजूर है क्या? ये पहचान बदलने वालों को ये सजा करने का मौका है कि नहीं है? इनको सजा दोगे कि नहीं दोगे? आपको वोट देकर के सजा देनी है भाइयों। परिवारवादियों के राज में क्या कुछ नहीं हुआ?
याद कीजिए मेरे भाइयों बहनों, इन गौर परिवारवादियों ने हमारे दलित भाई बहनों की बस्तियां जलाई थी कि नहीं जलाई थी? बस्तियां जलाई थी कि नहीं जलाई थी? क्या गाजीपुर के लोग भूले नहीं है वो दौर जब हमारे एक होनहार साथी कृष्णनारायण राय जी की गोलियों से छलनी कर दिया गया था? भाइयों बहनों, गाजीपुर को उन परिस्थितियों से निकालकर योगी जी के शासन में गाजीपुर के विकास को प्राथमिकता दी गई है। दंगों के दौरान खुली जीप में घूमने वाले आज घुटनों पर है दोस्तों। पहले की सरकारों के समय जो दहशत थी उसकी जगह अब गरीबों के कल्याण ने ले ली है। साथियों, परिवारवादी सरकारों ने ठान रखा था कि गाजीपुर में विकास नहीं होने देना है, लेकिन हमने भी ठान करके रखा था। हमने ये ठान कर काम किया कि गाजीपुर के लोगों की सेवा करनी है, सेवा करके रहेंगे। साथियों, आपकी एक बहुत बड़ी समस्या कनेक्टिविटी की थी। हम इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। आपको याद होगा, ताड़ी घाट पुल की मांग 6 दशक से हो रही थी। ये हमारी ही सरकार है जिसने इसके निर्माण का काम शुरू करवाया। पूरे क्षेत्र में विकास को और तेजी देने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी शुरू हो चुका है। हमने गाजीपुर को काशी से जोड़ने के लिए हाईवे का निर्माण भी कराया है। गाजीपुर, कोबलिया, आजमगढ़ और बक्सर से जोड़ने के लिए भी ऐसा ही काम चल रहा है। साथियों, इन गौर परिवारवादियों ने जिस तरह सुख चैन भरा जीवन गुजारा है, महलों में जीना, महंगी गाड़ियों में घूमना, वो कभी भी गरीब का दर्द नहीं समझ सकते। इन्हें माताओं बहनों को चूल्हे के धुएं से जो तकलीफ होती है, इसका अंदाजा भी नहीं था। ये हमारी ही सरकार है जिसने गाजीपुर की 2.5 लाख से अधिक गरीब माताओं बहनों को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया है। साथियों,
ये वही परिवारवादी हैं जो शौचालय की बात करने पर हम लोगों का मजाक उड़ाते थे। इन परिवारवादियों को हमारी माताओं बहनों की असहनीय पीड़ा भी कभी समझ नहीं आई। इस पीड़ा को दूर करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, ये लोग इतने असंवेदनशील हैं कि दिव्यांग, वृद्ध, असहाय की पेंशन का पैसा भी खा जाते थे। याद है ना कैसे पेंशन के पैसे खा गए? याद रखिएगा, ये लोग पेंशन के भी लुटेरे हैं। आज भी इन लोगों की सोच वही है। इनकी नजर आपके विकास के लिए आए जो पैसे हैं ना, उस पैसों पर इनकी नजर है। इसलिए आपको इन परिवारवादियों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। भाइयों बहनों, गरीब के घर में बीमारी आ जाए तो इलाज का खर्च पूरे परिवार की कमर तोड़ देता है, सारे सपने चूर चूर कर देता है। हमने गाजीपुर के 2.25 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का सुरक्षा चक्र दिया है। अब ये हमारे गरीब परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में करा सकते हैं। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, हमने इसके लिए पूर्वांचल में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी बढ़ाई है। यहां का महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज भी अब आपकी सहूलियत बढ़ा रहा है। भाइयों और बहनों, मैं जब भी गाजीपुर आता हूं, मुझे गाजीपुर के सांसद रहे स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह गहमारी जी की बात जरूर याद आती है। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो विश्वनाथ जी ने पार्लियामेंट के अंदर उन्हें याद दिलाया था कि पूर्वांचल में इतनी ज्यादा गरीबी है कि लोग गोबर में से गेहूं के दाने निकालकर उसे धोकर अपना पेट भरने के लिए मजबूर है। जिसके दिल में गरीब के लिए दर्द हो, वो कभी भी गरीब को ऐसी स्थिति में नहीं छोड़ सकता। साथियों, हमारे देश पर, पूरी दुनिया पर, पूरी मानव जात पर कोरोना ने इतना बड़ा संकट पैदा किया। 100 साल का सबसे बड़ा संकट 100 साल में नहीं आया, ऐसा संकट, इतनी बड़ी महामारी आई। लेकिन हमने किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया। भाइयों, किसी गरीब के घर का
एक दिन भी चूल्हा न जले, ये हमें मंजूर नहीं। भाइयों बहनों, पिछले 2 साल से भाजपा की डबल इंजन की सरकार यूपी के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। इस पर देश भर में 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुझे पता है कि अगर यही काम इन गौर परिवारवादियों को करना होता तो वो आपको दाने दाने के लिए तरसा देते और सारा पैसा खुद खा जाते। साथियों, महामारी के इस समय में हमारी सरकार गरीब का जीवन बचाने को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि सभी को वैक्सीन जरूर लगे। जो वैक्सीन विदेशों में हजारों रुपये में लग रही है, वही वैक्सीन हमारी सरकार मुफ्त में लगवा रही है। भाइयों बहनों, आपको टीका लगा कि नहीं लगा? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, आपको टीका लगा? टीका लगा? सबको लगा? अच्छा, आपको एक भी पैसा देना पड़ा क्या? आपके जेब से 1 रुपया भी गया क्या? भाइयों बहनों, आप ये भी याद रखिए, ये परिवारवादी कैसे भारत की वैक्सीन के खिलाफ अफवाह फैला रहे थे। आज अगर लोगों की चिंता कम हुई है, स्कूल कॉलेज खुल पा रहे हैं, तो ये इस वैक्सीन की वजह से ही हो रहा है। साथियों, हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरत पर भी ध्यान दे रही है। आज गाजीपुर के 5 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। छोटे किसान, उनकी कभी पहले चिंता नहीं हुई भाइयों। ऐसे किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है और परिवार बढ़ता है तो वो जमीन का भी बंटवारा हो जाता है। हमने 5 लाख किसान, और मैं सिर्फ गाजीपुर की बात कर रहा हूं, 5 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत इन किसानों के बैंक खातों में करीब 850 करोड़ रुपए 850 करोड़ रुपए अकेले गाजीपुर के 5 लाख किसानों के खाते में जमा किए हैं भाइयों। अगर कोई और सरकार होती तो कितने ही रुपये चबा जाते दोस्तों, चबा जाते। आपको ध्यान रखना है, इन गौर परिवारवादियों की नजर आपको ये जो राशि मिल रही है, ये राशि पर भी इनकी नजर है और इसलिए ऐसे लोगों को एक तसु पर भी जगह नहीं देनी है, घुसने नहीं देना है भाइयों। साथियों, ये गौर परिवारवादी चाहते हैं हमारा गरीब
हमारे देश का नागरिक, हमारे गाजीपुर के लोग जातियों में बंट जाए, बिखर जाए, अंदर अंदर लड़ते रहे, ताकि उनकी दुनिया चलती रहे, उनका खेल चलता रहे। लेकिन आपको इन्हें बता देना है कि आपके लिए अपने क्षेत्र का विकास, अपने देश का विकास, अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, यही आपके लिए सर्वोपरि है। मैं यहां के सभी माताओं बहनों को, बुजुर्गों को प्रार्थना करना चाहता हूं। पहले की सरकारों के कारण आपको जिस मुसीबत में जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिन तकलीफों में जिंदगी जीनी पड़ी, जिस अभाव में गुजारा करना पड़ा, कोई माँ बाप चाहेगा कि उनके बच्चों को भी वैसी जिंदगी जीनी पड़े? कोई चाहेगा क्या? कोई माँ बाप चाहेगा कि उनके बच्चे भी इसी मुसीबत में जिए? जरा मुझे बताइए, कोई चाहेगा क्या? तो हमें अपनी नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य को पक्का करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, आपको भाजपा और उसके सहयोग के पक्ष में हमारे एनडीए के जो साथी हैं, कहीं अपना दल है, कहीं निषाद पार्टी है, इन सभी सहयोगों के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। भाइयों बहनों, मैं आज देख रहा हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हो। जहां भी मेरी नजर पहुंचती है, लोग ही लोग हैं। इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए, मैं आपका आभारी हूं। लेकिन भाइयों बहनों, अब इतनी बड़ी रैली हो गई, इतने सारे नेता आ गए, अब तो चुनाव जीत गए, चलो जाके सो जाएं, ऐसा तो नहीं करोगे ना? जाके सो नहीं जाओगे ना? अब तो जीत गए, क्या करना है, ऐसा नहीं करोगे ना? मतदान पूरा होने तक ज्यादा मेहनत करनी है, करोगे? घर घर जाओगे, एक एक मतदाता को मिलोगे? अच्छा भैया, मेरा एक काम करोगे? जो भी करने वाले जरा हाथ ऊपर करो, करोगे? देखिए, ये गाजीपुर की धरती है। आपने वादा किया है तो गाजीपुर के लोग कभी भी वादा तोड़ते नहीं है। मेरा काम करोगे? फिर से बताइए, जोर से करोगे? देखिए, अभी से लेकर हर घर जाइए, जाकर के उन परिवार के लोगों को बताइए कि मोदी जी गाजीपुर आए थे और उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है। ये काम करोगे? घर घर मेरा प्रणाम पहुंचाओगे? पक्का पहुंचाओगे? देखिए, जब आप हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुंचाओगे तो हर परिवार मुझे आशीर्वाद देगा, और जब हर परिवार आशीर्वाद देगा तो आपको मालूम है मेरी ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी, मैं कितना ज्यादा काम करूंगा, कितनी सेवा करूंगा आप लोगों की। और इसलिए मेरी तरफ से हर घर जाकर के प्रणाम पहुंचाना है। पहुंचाओगे? और भाइयों बहनों, हर मतदाता का मतदान करवाना है। याद रखिएगा,
पहले मतदान फिर जलपान। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय श्री राम। मैं कन्हैया